सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस नवंबर राशिफल 2024 में। और कैसा रहने वाला है आपके लिए ये पूरा का पूरा महीना, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। और मैं समझता हूं बहुत अच्छे से कि इस समय मीन राशि वाले काफ़ी तनाव में हैं, परेशानी में नो डाउट चल रहे हैं, क्योंकि ग्रह चाल ऐसी चल रही है। आपकी राशि में खुद राहु ग्रह विराजमान है, ये रहे। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। आपके लिए मंगल ग्रह इधर कर्क राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक ड्रॉबैक है कि मंगल यहां नीच हो गया, 5th हाउस पर नीच हो गया, आपकी बुद्धि पर नीच हो गया, आपके परिवार को लेकर नीच हो गया, आपके भाग्य को लेकर नीच हो गया, जिसकी वजह से आपको कष्ट दे रहा है। आपका सूर्य भी नीच है इधर तुला राशि में, और वो आपके रोग स्थान को लेकर नीच हो रखा है। अभी 4-4, 5-5 ऐसे ग्रह योग आपके कुंडली में चल रहे हैं जो आपके लिए तनाव और बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकता हूं, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट लिखिएगा। राजा नीच, सेनापति नीच, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। ये देखिए, राहु बैठा है, ये केतु बैठा है, इसके अलावा और कोई प्लैनेट सेंटर हाउसेज में नहीं है। केवल 7 तारीख को शुक्र जरूर आएगा, यहाँ पर आएगा कैरियर के घर में, तो शुभता लौटेगी सेंटर में। ज़्यादा शुभता लौटेगी जब सूर्य इधर त्रिकोण में आ जाएगा, 9th हाउस में आ जाएगा, 16 नवंबर को आ जाएगा, तो एक मेजर रिलीफ आपको मिलने लगेगा। ज्योतिष एक बहुत पवित्र विज्ञान है, केवल समझने की आवश्यकता है। राजा जब डाउन होता है तो बहुत सारी चीज़ें डाउन होती हैं, क्योंकि राजा से प्रजा संचालित होती है। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनका दिवाली का पर्व बड़ा खराब जाता है, क्योंकि सूर्य नीच रहता है। ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रहों का, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि सूर्य 10 डिग्री पर परम नीच होता है, और 10 डिग्री को पार करने के बाद वो अपना शत्रु राशि का फल देता है। तो जब दिवाली आती है तो उस समय पर सूर्य नीच का तो होता है, पर वो परम नीच डिग्रियों को पार कर चुका होता है, और करीब 4 से 5 दिन बाद फिर दिवाली का पर्व आता है। आप सोच करके देखिए कि परम नीच डिग्रियों पर दिवाली हो और उस दिन अमावस्या वैसे होती है तो क्या होगा। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सेटअप बड़ा प्यारा बनाया हुआ है प्रभु का, कि वो उसकी परम नीचता को पहले ही शांत कर देते हैं, 10 डिग्री पे कर देते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, एक मेष से कन्या का और दूसरा तुला राशि से लेके मीन राशि तक का। मेरे YouTube और Facebook दोनों जगह अवेलेबल है, आप सुन लीजिएगा। आपको बहुत ज्ञानवर्धक बात मिलेगी कि कैसे 27 अक्टूबर के बाद सूर्य आपको रिलीफ देगा। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो आपका कैरियर का घर है वो है जुपिटर के पास। जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठा है। मेहनत से, परिश्रम से इस महीने पैसा बनने वाला है, ऐसा राशि कहती है, क्योंकि केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। आपको विशेष रूप से 3rd हाउस में गुरु होने से और गुरु की दृष्टि धार्मिक चीज़ों के घर पर होने से आपको आध्यात्म की तरफ आप अग्रसर हो जाओगे। आपको बस ऐसा रहेगा, जो है प्रभु है, सब भगवान है, मतलब आप में एक तरीके से भक्ति का जो भाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए मान सम्मान की, तो देवगुरु बृहस्पति के पास है। सम्मान आपका वापस लौट रहा है, बस थोड़ा सा जो यहाँ पर बीच में रुकावट के रूप में जो मंगल और सूर्य हैं ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, पर सूर्य 16 तारीख के बाद ठीक कर देगा। तो आप उतनी ही ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ वापस एक बार सामाजिक दृष्टिकोण से देखे जाएंगे। जब से राहु आपके शरीर पर मीन राशि पर आकर के बैठा है, तब से आप थोड़ा लो भी फील कर रहे हो, और आपको तनाव, स्ट्रेस लेवल भी कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो मंगल के पास है, और वो नीच का है। मंगल संतान और बुद्धि के घर में नीच का है। अकस्मात धन लाभ की तो उम्मीद मत लगाइएगा। बस ये उम्मीद लगाइए कि मेहनत परिश्रम से कमाना है और 1 नंबर का पैसा कमाना है, और अगर शॉर्टकट से कमाने की कोशिश भी करी तो वो रुक नहीं पाएगा।
और एक बात और बोल देता हूँ आपको, बहुत स्पष्ट कह देता हूँ, ये जो वाणी है ना, इसका स्वामी मंगल है और वो नीच हो गया बुद्धि पर। तो बुद्धि में मतलब वाणी के साथ जो संबंध बनेगा वो बनेगा गाली गलौच वाला, अभद्रता वाला, अब्यूजिंग लैंग्वेज वाला, और आप देखोगे नहीं फिर सामने कौन है। परिवार के साथ तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर राशि कहती है। और थोड़ा चेहरे की रूप खूबसूरती के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, ये मैं सभी मीन राशि वालों से कहना चाहूँगा। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नीच होगा तो वाणी में गुस्सा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा और पैसा नहीं रुक पाएगा। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता की, तो आपके 5th हाउस पर नीच मंगल बैठे हैं और मंगल के नीच होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको संतान से तो कष्ट देते ही हैं, साथ में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और जो लोग सेना पुलिस के अंदर हैं उन लोगों को भी। बात करूंगा हेल्थ की। देखिए, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए रिस्क है जिनको हार्ट, बीपी और आँखों की शिकायत चल रही है, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के पास मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं और सूर्य ये 6ठे भाव का स्वामी होकर के ये 7म भाव में नीचे है। तो 15 तारीख तक केवल ध्यान रखिए, उसके बाद कोई ऐसी खास चिंता वाली बात नहीं है, पर फर्स्ट 15 डेज तो ध्यान से निकालिए। यदि मैं बात करूं आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की, तो बुध के पास जिम्मेदारी है, वो ठीक रहेगा, एवरेज में ठीक चलता रहेगा, संतुलित चलता रहेगा। और इस दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड बुध भाग्य में बैठा है, 8 नंबर राशि में बैठा है। तो ये एक आपके लिए अच्छा शुभ ग्रह योग है कि चलो एटलीस्ट आपको जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, ये मैं कहूँगा। बट हाँ, आपका कोई भारी लव अफेयर चल रहा है तो वो टूट सकता है, उसमें ब्रेक लग सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि धन मंगल के पास है और भाग्य मंगल के पास है, और नीचता नास्तिक सोच हो जाती है ऐसे लोगों की। बट इसमें भी वेरिएशन रहेगा, गुरु आपको आस्थावादी बनाएगा, मंगल आपको विमुख करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंगल के दान करने पड़ेंगे, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, पुखराज पहन के रखिए, भगवा पीले येलो रंग के वस्त्र धारण करिए, तो आपका जो स्पिरिचुअल जो आपका लगाव है वो बैलेंस बना रहेगा। यदि बात करी जाए कि क्या कोई लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मैं अभी सलाह नहीं दूंगा आपको। अभी आप ठहरिए, रुकिए, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्टमेंट की, तो मैं कहूँगा कि आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ग्रह गोचर है वो अच्छा है, अनुकूल है। जितना हो सके मंगल के दान करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल के दान के लिए कोई ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ स्पेसिफिक ये करो, आप लाल चीज़ें दान करो। लाल तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, जैसे लाल कपड़े, आप जैसे कोई मकान बन रहा है, कोई गरीब परिवार का बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, कुछ भी ऐसा धार्मिक स्थल बन रहा है, वहाँ आप ईंटों का दान कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गुरुद्वारे में, मंदिर में सेवा लगा दो, आप दाल का दान कर दो, अच्छा रहेगा। आप लाल पुष्प, लाल फल का दान कर दो, अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ लाल चीज़ें दान करते रहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।